पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री ने वक्तन फवक्तन ऐसे गौहरे नायाब पैदा किए जिन्होंने न सिर्फ अपने वक्त में फनी दुनिया को नई जहतें अता की बल्कि बाद के फनकारों के लिए भी एक मयार कायम किया। उन्हीं दरख्शां नामों में से एक नाम ताहिरा नकवी का है। वही ताहिरा नकवी जिन्होंने मुख्तसर मगर इंतहाई बावकार फनी सफर तय करते हुए अपने फन, खुलूस और अंदाज से पाकिस्तानी नाजरीन के दिलों पर अनमिट नकूश छोड़े। ताहिरा नकवी सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी बल्कि वो एक ऐसी फनकारा थी जिन्होंने किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, उसे जिया। उनकी अदाकारी में वो गहराई, सादगी और सच्चाई थी जो हर फनकार को अता नहीं होती। उन्होंने अपने मुख्तसर करियर में न सिर्फ चंद नाकाबिले फरामोश ड्रामों में शानदार अदाकारी की बल्कि फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। गो कि फिल्म का माहौल उनके मिजाज से हमआहंग न हो सका। ये वही बाकमाल अदाकारा थी जिन्होंने अपनी जवानी के उरूज पर शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखा और देखते ही देखते लाखों दिलों की धड़कन बन गईं। उनकी मासूमियत, सादगी और बेसाख्ता अदाकारी ने लोगों को दीवाना बना दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी मूजी बीमारी ने उनकी जिंदगी को आ लिया जिसने न सिर्फ उनका करियर बल्कि उनका वजूद भी निगल लिया। उनकी बीमारी इस कदर खतरनाक थी कि वो जल्द ही पर्दा स्क्रीन से दूर हो गईं और शानदार करियर को अलविदा कहना पड़ा। उनके मद्दाह, दोस्त और करीबी लोग ये देखकर शशदर रह गए कि एक चमकता धमकता सितारा यूं अचानक बुझ जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ताहिरा नकवी किस खतरनाक बीमारी में मुब्तला हुई, किसने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया और कौन लोग थे जो उनका साथ छोड़कर दूर हो गए। हम आपको उनकी जिंदगी की वो सच्चाइयां बताएंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आइंदा वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। ताहिरा नकवी का शुमार उन फनकाराओं में होता है जिन्होंने मुख्तसर मुद्दत में वो मकाम हासिल किया जो कई लोग बरसों की जिदोजहद के बाद भी हासिल न कर पाते। वो 20 अगस्त 1956 को पंजाब के जिला सियालकोट की तहसील डस्का के एक तारीखी गांव आलू महार में पैदा हुई। इस इलाके की फजा मजहबी, इल्मी और सकाफती एतबार से बड़ी जरखेज मानी जाती है, जिसका अक्स उनकी शख्सियत में नुमाया तौर पर नजर आता है। एक संजीदा, हसास और नर्म गुफ्तार शख्सियत की हामिल ताहिरा नकवी बचपन से ही मुताले की शौकीन और फनून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखती थीं। उनके फनी सफर की इब्तदा रेडियो पाकिस्तान से हुई, जहाँ उनकी आवाज की मिठास और मुकालमों की कुदरती अदायगी ने जल्द ही सुनने वालों को मुतासिर किया। रेडियो से टेलीविजन तक का सफर उन्होंने किसी शॉर्टकट या सिफारिश के जरिए नहीं बल्कि मेहनत, जज्बे और खुलूस से तय किया। वो एक ऐसे वक्त में टीवी पर आई जब पाकिस्तान टेलीविजन अपने अरूज पर था और उसके ड्रामे हर घर में देखे जाते थे। इस माहौल में जगह बनाना किसी चैलेंज से कम न था, लेकिन ताहिरा नकवी ने अपनी सच्चाई और गैर मामूली सलाहियतों के जरिए न सिर्फ जगह बनाई बल्कि एक नुमाया मकाम हासिल किया। उनके इब्तदाई ड्रामों में जिंदगी, बंदगी, वारिस और दहलीज खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। इन ड्रामों में उनकी अदाकारी ने नाजरीन को चौंका दिया क्योंकि वो किरदार में इस तरह ढल जाती थी कि हकीकत और अफसाने की हद मिट जाती। ड्रामा वारिस को पाकिस्तान टीवी की तारीख के अहम तरीन ड्रामों में शुमार किया जाता है और इस ड्रामे में ताहिरा नकवी की मौजूदगी ने इसे और भी मौसर बना दिया। जिंदगी बंदगी एक तवील सीरियल थी जिसमें उनका किरदार नाजरीन के दिल में घर कर गया। ये वो वक्त था जब उनका शुमार पाकिस्तान की सफ़े अव्वल के अदाकाराओं में होने लगा। ताहिरा नकवी की शख्सियत में खास ठहराव, वकार और वक़्त थी। उनका अंदाज़े गुफ्तगू शाइस्ता, चेहरे के तासुरात मुतवाज़न और अदाकारी का स्टाइल फितरी था। उन्होंने कभी शोहरत की दौड़ में खुद को ज़ाया नहीं किया बल्कि हर किरदार को एक फनकार की जिम्मेदारी के साथ निभाया। उनकी अदाकारी में दुख, मोहब्बत, कुर्बानी और जिस्मानी जज्बात की जो शिद्दत नजर आती वो कम फनकारों को नसीब होती। उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी किस्मत आजमाई की और 2 फिल्मों बदलते मौसम और मियां बीवी राजी में काम किया। तहम वो फिल्मी माहौल को अपने मिजाज के मुताबिक न पा सकें। फिल्मी दुनिया का शोर, तिजारती दबाव और फनी आजादी का फुकदान उनके लिए काबिल कबूल न था। इसीलिए उन्होंने फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार की और अपनी तवज्जो दोबारा टेलीविजन पर मरकूज कर ली। और यही वो फैसला था जिसने उन्हें एक मयारी फनकार के तौर पर हमेशा के लिए नाजरीन के दिलों में महफूज कर लिया। 1981 में ताहिरा नकवी को उनकी गैर मामूली अदाकारी पर पाकिस्तान टेलीविजन के बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड से नवाजा गया। ये उनकी फनी जिंदगी का वो लम्हा था जिसने उनकी मेहनत का एतराफ अवामी और सरकारी सतह पर कर दिया। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी का सफर बहुत मुख्तसर साबित हुआ। 1982 के अवाइल में वो एक मोहलिक बीमारी लॉपिस में मुब्तला हो गईं, जो जिस्म के मुदाफियाती निज़ाम को तबाह कर देने वाली बीमारी है। इस दौरान उनके अपेंडिक्स का मर्ज भी सामने आया जिसका फौरी ऑपरेशन किया गया, मगर अंदर से कमजोर हो गईं। उनका इलाज जारी रहा और उन्हें रावलपिंडी के CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर तबीयत संभल न सकी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो सिर्फ 25 साल की उम्र में 2 जून 1982 को
इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनका इंतकाल पाकिस्तानी फन के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान था। वो एक ऐसा चमकता सितारा थी जो पूरी आबोताब के साथ उभर कर बहुत जल्द गुरूब हो गया। उन्हें लाहौर में हजरत मियां मीर के मजार के अहाते में दफन किया गया, जो एक रूहानी मकाम है। यूं ताहिरा नकवी की आखिरी आरामगाह भी एक रूहानियत भरे माहौल में बनी, जैसे उनकी जिंदगी का मिजाज भी पाकीज़ा और बावकार था। ताहिरा नकवी अगरचे जिस्मानी तौर पर आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनके फन की खुशबू आज भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में महसूस की जा सकती है। उनके अदा किए गए किरदार आज भी टीवी की स्क्रीन पर देखे जाते हैं और नई नस्ल उनके फन से मुतासिर होती है। वो फनकारों की इस नस्ल से ताल्लुक रखती थी जिन्होंने फन को इबादत समझकर निभाया, और यही वजह है कि उनका नाम हमेशा इज्जत, वकार और फनी सच्चाई की अलामत रहेगा। ताहिरा नकवी का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने बहुत कम अरसे में शोबिज इंडस्ट्री में नुमाया मकाम हासिल किया। उनकी अदाकारी में जो सच्चाई, जज्बात और मासूमियत थी वो नाजरीन के दिलों को छू जाती। फिल्मी और ड्रामाई हलकों में उनके काम को बेहद सराहा गया और बहुत से लोग ये मानते थे कि वो आने वाले वक्तों में एक लेजेंड का दर्जा हासिल कर सकती थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के चंद ही दिन बाद ताहिरा एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुई जो लाइलाज साबित हुई। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ती गई। वो इस बीमारी से लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गईं। ये सान्या न सिर्फ उनके चाहने वालों बल्कि पूरी शोबिज इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा धचका था। उनकी मौत ने बहुत से दिलों को तोड़ दिया और ये सवाल हमेशा के लिए पीछे छोड़ गई कि अगर ताहिरा नकवी जिंदा रहती तो फन की दुनिया में कहां तक पहुंचती। उनका नाम आज भी एहतराम से लिया जाता है और उनकी यादें उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। ताहिरा नकवी के बारे में अहले फन की मुतफिका राय ये है कि वो अदाकारी के हकीकत पसंदाना असलूब, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से वाबस्ता थीं। जज्बाती अदाकारी करने में उनका कोई जवाब न था। ये वो दौर था जब रूही बानो, खालिदा रियासत, उज़्मा गिलानी, नैयर कमाल और सरवत अतीक के नाम का डंका बज रहा था। उन जैसी अदाकाराओं के होते हुए अपनी एक अलग शनाख्त बनाना मुश्किल काम था। ये ताहिरा नकवी की खुदादाद सलाहियतों का एजाज था कि उन्होंने कम उम्री में अपनी आला सलाहियतों की बदौलत वो कर दिखाया जो हर किसी के बस में न था। वो बिलाशुबा हुस्न नफासत का मजमुआ थी और उन्होंने टीवी की अक्सर अदाकाराओं को मुतासिर किया। ताहिरा नकवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके मुकालमे, बोलने का अंदाज भी निहायत मुतासिर कुन था। वो कभी ओवर एक्टिंग का शिकार नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं कि उनके दौर में जो टीवी ड्रामा आर्टिस्ट काम कर रहे थे वो फनी लिहाज से बुलंद कामत थे। इससे ताहिरा नकवी की खुशबख्ती कहा जा सकता है कि जिन्हें ऐसे बुलंद पाया आर्टिस्ट में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर किसी भी आला दर्जे के फनकार को मामूली किरदार भी दिया जाए तो वो उसमें भी अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा करके सबको हैरान कर देता है। ताहिरा नकवी एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने अपने जमाने में कम काम किया, लेकिन उतना किया कि लोग उन्हें सराहे बिना ना रह सके, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उनका इंतकाल बहुत जल्द हो गया। लेकिन उनके सच्चे मद्दा आज भी उन्हें याद रखते हैं। उनका खानदान, बिलखुसूस उनसे मुंसलिक उनके रिश्तेदार, उनके मद्दा उन्हें भुला नहीं सके। वो उनकी फन की कदर करना जानते हैं और उन्हें हर दौर में अपनी दुआओं में याद रखते हैं। बात की जाए फन अदाकारी की तो इस फन के हमारी इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों को उतनी शोहरत नहीं दी जितनी देनी चाहिए। फिर बिलखुसूस ऐसे लोग सामने आए जो बहुत ही कम अरसे में दुनिया में रहे और उन्हें फरामोश कर दिया गया। यहाँ पर खास तौर पर बात है ताहिरा नकवी की, जिनको कोई नहीं भूला। वो आज भी लोगों की जिंदगी में बसती हैं। उनके किरदार आज भी लोगों के माजी के झरोकों में ले जाते हैं। पाकिस्तान ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से फनकार आए और गए जिन्होंने अपनी बेपनाह सलाहियतों से अपने फन का लोहा मनवाया। उन्हीं में से एक ताहिरा नकवी थी, जिनकी अदाकारी ने अपनी छाप छोड़ी और रहती दुनिया तक कायम रहने वाली अदाकारी की। हमारी दुआ है कि मालिक उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद हों। आमीन।